This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, more than 5,000 selections in IAS, IFS, IPS and so on. Admissions open. For more information, contact 73037635540. कृषि विभाग कार्यालय हमीरपुर द्वारा गठित पीला रतुआ सर्वेक्षण कमेटी ने अपने दौरे के दौरान नदौन ब्लॉक की 4 पंचायतों में गेहूं की फसल में पीला रतुआ के लक्षण की पुष्टि हुई है। विभाग की माने तो अभी ये शुरुआती दौर में है, जिसकी रोकथाम के बारे में कृषकों को अवगत करवा दिया गया है और ब्लॉक स्तर पर दवाइयां भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा हर वर्ष गेहूं की फसल के निरीक्षण हेतु टीमें गठित कर विभिन्न गाँव का दौरा किया जाता है और पशुओं को लगने वाली बीमारियों पर भी सर्वेक्षण किया जाता है। कृषि विभाग के उप निदेशक अतुल डोगरा ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों ने गांव बाहल, सधवान, लाहड़ कोटलू, सेरा, जसाई, खतरौड़, बलडूहक, बड़ा रंगल, रैल और फस्टे में किसानों के खेतों का जायजा लिया। इस सर्वेक्षण में गांव बाहल, सधवान, लाहड़ कोटलू और सेरा में गेहूं की फसल में पीले रतुआ के लक्षण पाए गए। ये लक्षण कुछ स्थानों पर शुरुआती चरण में है, जहां बीमारी का प्रकोप 2 से 3% तक है। गांव बाहल और सधवान में बीमारी का प्रकोप 5 से 7% पाया गया। जैसे कि आपको पता ही है, गेहूं का जो इलाका हमीरपुर जिले में है वो तकरीबन 30,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसको बोया जाता है और जिसमें मोस्टली जो हमारे किसान हैं जो उन्नत किस्मों की फसलें उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने देखोगे कि जैसे कुछ किस्में हमारी जो होती हैं 10 साल से पुरानी हो जाती हैं, तो कई बार वो कुछ बीमारियों से ससेप्टेबल हो जाती हैं। तो इसी तर्क में एक हम लोग येलो रस्ट डायग्नोस्टिक टीम एक बनाते हैं जिले में, जिसे हम जो येलो रस्ट है जो एक राष्ट्रीय एक तरह की बीमारी है जो हवा के द्वारा फैलती है और ये नीचे प्लेन्स के इलाकों से पहाड़ों की तरफ आती है। तो उसका सर्वे हर साल ये किया जाता है। तो इसमें हम एक टीम गठित करते हैं। उसमें टीम के हमारे 3-4 अधिकारी होते हैं और एक कीवी के कृषि विज्ञान केंद्र से एक्सपर्ट भी इसमें होते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ ब्लॉकों में सर्वे किया था, बमसन, भोरंज, बिजड़ी और नदौन, तो नदौन के क्षेत्र में ये बीमारी पाई गई। अब इसका जो कारण होता है एक्चुअली जो नमी जो होती है, काफ़ी जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे इसके जो स्पोर्स हैं वो पनप जाते हैं। हो सकता है मुझे लगता है नदौन का इलाका शायद बिहार से थोड़ा सा नज़दीक है, हो सकता है कि वो ही कारण रहा हो। और कांगड़ा जिला भी उसके साथ लगता है, परागपुर लगता है उसके साथ, ज्वाला जी का भी एरिया उसके साथ लगता है। तो हो सकता है कि हवा द्वारा वहाँ से कण यहाँ पे आ जाए या यहाँ से कण वहाँ पे चले जाए, तो ये बीमारी वहाँ पे लक्षण इसके पाए गए। तो जैसे 2-3 पंचायतें थी, लाहड़, कोटलू और ये गौना, वहाँ पे इसके लक्षण दिखे हमें। DBW-22 वैरायटी और HD 3086 है। तो वहाँ हमने किसानों को इसकी हिदायतें भी दे दी हैं। दवाई हमारे पास उपलब्ध मात्रा में अवेलेबल है, जो टेट नाम से दवाई आती है या प्रोपिकोनाजोल जिसको बोलते हैं। तो वो किसान को 1 ml 1 लीटर पानी में इसका घोल बना के स्प्रे करना होता है। और अगर जो किसान केमिकल नहीं ज़्यादा चाहते हैं तो वो खट्टी लस्सी का भी उपयोग कर सकते हैं या जीवामृत को मिला के और खट्टी लस्सी का इसका स्प्रे करें। पर जहाँ पे बीमारी ज़्यादा है तो किसानों को मैं ये बोलूँगा कि आप फटाफट दवाई लें और टिल्ट नाम की दवाई जो आती है ब्लॉक में उपलब्ध है उसको लें और उसकी स्प्रे जरूर कर दें। कम से कम एक प्रिवेंटिव स्प्रे इसकी कर दी जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। प्रतिभा और ग्लैमर की एक शानदार सौंदर्य प्रतियोगिता। प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू, विजेताओं को मिलेगा 1 लाख तक का कैश प्राइज। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, powered by Dabur Amla Hair Oil, beauty partner Rosa Herbal Care, hospitality partner Velvet Clarks Exotica Zirakpur, radio partner Big FM.